यूपी विधानसभा की 9 सीटों के लिए सभी बड़े दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग से पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक एसपी के बीच ही होना है, लेकिन बीएसपी ने भी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। इस तरह से सभी 9 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट एसपी और बीएसपी में बटेंगे, ऐसा लगता है। जाहिर तौर पर इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को होगा, जो खुद को बीजेपी के सामने मुख्य मुकाबले में मानकर चल रही है। जिस तरह से बीएसपी ने टिकट दिए हैं, सियासी जानकारों का मानना है कि 4 सीटें हैं जिनमें हाथी साइकिल की रफ्तार बिगाड़ेगा और 3 सीटें ऐसी भी हैं जिस पर कमल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। वैसे पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी की ताकत यूपी में लगातार घटती रही है। 2012 में जहां उसके 80 विधायक जीते थे, वहीं 2017 में केवल 19 सीटें मिली और 2022 में तो केवल 1 पर सिमट कर रह गई। लेकिन बावजूद इसके बीएसपी के पास कैडर वाला वोट बैंक है, जो अब घटकर भी 12% पर बना हुआ है। उधर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बात करें तो उसमें 9 में से 5 सीटों पर पिछड़े, 2 पर ब्राह्मण, 1 पर राजपूत और 1 पर दलित प्रत्याशी उतरकर एसपी के पीडीएफ समीकरण को कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है। उधर समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े और 2 दलित उम्मीदवार उतारकर पीडीएफ को आधार बनाया है। शायद इसलिए एसपी ने एक भी सवर्ण उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 5 महिलाओं को टिकट जरूर दिया है। बीएसपी ने 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े, 1 राजपूत और 1 दलित उम्मीदवार उतारा है। जाहिर तौर पर बीएसपी के ब्राह्मण और राजपूत उम्मीदवार सीधे बीजेपी के वोटों में सेंध लगाएंगे, जबकि पिछड़े और दलित उम्मीदवार एसपी के वोट काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। अगर सीटवार समझे तो सबसे पहले बात अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की होगी। यहाँ एसपी ने बीएसपी सरकार में ताकतवर मंत्री रहे और अंबेडकर नगर में एसपी के मौजूदा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। उधर बीजेपी ने 1996, 2002 और 2007 में बीएसपी विधायक और मंत्री रहे धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है। इसके जवाब में बीएसपी ने कुर्मी समाज के अमित वर्मा को टिकट दिया है। कटेहरी सीट पर कुर्मी, निषाद और ब्राह्मण वोट ज्यादा संख्या में है। सियासी जानकार मानते हैं कि अमित वर्मा के मैदान में आने से एसपी के कुर्मी वोट को नुकसान होगा। अमित भी दमदार प्रत्याशी हैं, इसलिए बीजेपी फायदे में रह सकती है। मैनपुरी की करहल सीट की बात करें तो सैफई परिवार का गढ़ माना जाता है। पिछली बार खुद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां भारी अंतर से जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट पर अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने भी सैफई परिवार से ही अपना प्रत्याशी ढूंढ लिया और अखिलेश के रिश्ते में जीजा लगने वाले अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दे दिया। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव को सगे बहनोई अनुजेश यादव 2019 से ही बीजेपी में है, इसलिए धर्मेंद्र ने उनसे रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन बीजेपी को लगता है कि एसपी के गढ़ को अनुजेश तोड़ सकते हैं। करहल में सबसे ज्यादा यादव, फिर शाक्य, मुस्लिम, ठाकुर और दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ये जातीय समीकरण एसपी के पीडीएफ समीकरण के साथ बैठता है, इसलिए बीजेपी यहां से सीट नहीं निकाल पाती है। उधर बीएसपी ने शाक्य वोटों में सेंध लगाने के लिए डॉक्टर अवनीश शाक्य को मैदान में उतार दिया है। पिछला इतिहास बताता है कि शाक्य एसपी को ही वोट देते रहे हैं, तो ऐसे में अवनीश जीतने भी वोट लेंगे, वो सपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आज के दिन में जो बातें हुई हैं
कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम, भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की बात करें तो यहाँ 60% मुस्लिम वोटर है। उसके बाद जाट, सैनी, पाल और ठाकुर बिरादरी के वोटरों की अच्छी संख्या है। एसपी ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया है तो बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर पर फिर से दांव खेला है। रामवीर 2012 और 2017 में यहां से हार चुके हैं। उधर बीएसपी ने रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा को उतारा है। अगर रफत उल्ला ने एसपी के वोट काटे तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की बात करें तो यहां भी सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम और फिर दलित हैं। पिछले वर्ग में जाट, पाल, गुर्जर, सैनी वोटर हैं। आंकड़ों की बात करें तो 37% मुस्लिम और 38% ओबीसी वोटर्स हैं। 19% एससी और 5% सामान्य जाति के वोटर्स हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलजी ने यहां से पाल बिरादरी की मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। वहीं एसपी ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। पुराना इतिहास रहा है कि मीरापुर में मुस्लिम वोट एक तरफा एसपी को जाता रहा है, तो ऐसे में सुंबुल राणा का पलड़ा भारी है। एसपी को टक्कर देने के लिए बीएसपी ने शाहनजर को मैदान में उतारा है। अगर शाहनजर मुस्लिम वोटों में सेंध लगा गए तभी आरएलजी का उम्मीदवार निकलेगा, नहीं तो एसपी यहां बेहद मजबूत है। कानपुर की सीसा मऊ सीट की बात करें तो यहां 42% मुस्लिम वोटर्स हैं, इसलिए एसपी के इरफान सोलंकी यहां से जीतते रहे। सजा होने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और उपचुनाव में एसपी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारकर सहानुभूति वाला दांव खेलने की कोशिश की है। उधर बीजेपी की उम्मीद यहां के 40,000 ब्राह्मण वोट, 50,000 दलित वोटर और 30,000 वैश्य वोटरों पर टिकी है। ध्रुवीकरण की मंशा ने बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन उसका खेल बिगाड़ने के लिए बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतार दिया। वीरेंद्र शुक्ला जितने ब्राह्मण और दलित वोट काटेंगे उसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। मिर्जापुर जिले की मंझवा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा पिछले समाज के बिंद वोटर हैं। बिंद के बाद मौर्य और कुर्मी वोटरों की संख्या में अच्छी खासी है। अग्री जातियों में ब्राह्मण और फिर राजपूत वोटर हैं। दलित वर्ग में जाटवों की स्थिति भी ठीक है। बीजेपी ने पूर्व विधायक सुस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है तो एसपी ने ज्योति बिंद को उतारा है। बीएसपी ने दीपक तिवारी को उतारकर ब्राह्मण और जाटा वोट खींचने की रणनीति बनाई है, इसलिए बीजेपी की राह यहां आसान नहीं है। गाजियाबाद सदर सीट ब्राह्मण और वैश्य बहुल है। बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने सामान्य सीट पर दलित वर्ग के सिंह राज जाटव को उतारकर दलित कार्ड खेला है। बीएसपी ने वैश्य समाज के परमानंद को उतारकर बीजेपी की राह मुश्किल करने की कोशिश की, लेकिन मजबूत संगठन और राजधानी से सटी होने के कारण बीजेपी का पलड़ा यहां भारी माना जा रहा है। जहां तक बीएसपी की बात करें तो वैसे जातीय अस्मिता की राजनीति में वो अब पिछड़ गई है। उसका जाटा वोट भी एसपी और बीजेपी में बंट गया है। वैसे उपचुनाव की लड़ाई सीधे बीजेपी और एसपी के बीच है, लेकिन उसके प्रत्याशी अपने दम पर भी वोट काटने में कई बार सक्षम हो जाते हैं। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।